सो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट नंबर थर्ड। अब इसमें हम नॉर्मल फॉर्म देखने वाले क्या होती है। एंड नॉर्मल फॉर्म बेसिकली दो टाइप की होती है। सो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह पता होने चाहिए, जिनकी हेल्प से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपन सबसे पहले यहाँ पे लॉस ऑफ लॉजिक देखने वाले हैं। दैट मीन्स कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस एंड उनके जो अपने फॉर्मूलेस हैं वो देखने वाले हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस मिलने वाले हैं जो कि डायरेक्टली यूज होंगे अपने नॉर्मल फॉर्म में। सो देखो किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले अपन आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोलता है, ये सिंपल सा आपका यहाँ पे बोलता है कि अगर यहाँ पे P और P किया आपने तो वो P आएगा, और P एंड P किया तो भी आपका P ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल से यहाँ पे बोलता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। सो देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, सिंपल है। ये बोलता है क्या कि अगर आपने P और Q किया या फिर Q और P किया तो बोथ आर इक्वल। सिमिलरली एंड के केस में P एंड Q किया और यहाँ पे Q एंड P किया, सो बोथ आर इक्वल। सो ये अपना सिंपल से यहाँ पे बोलता है। एंड इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। सो देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ये सिंपल से बोलता है अगर इस तरीके से जैसे ABC ले रहे थे अपन, है ना। सो यहाँ पे देखो P और Q और R ये ब्रैकेट के अंदर है, ये किसके इक्वल होगा, P और Q और R, ये आपको नॉर्मली पता है ना। सो ये अपना एसोसिएटिव लॉ होता है एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने और लगाए, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पे आपने जैसे P एंड यहाँ पे क्या है और, तो P और F करोगे तो वो P आएगा, है ना। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है 1 होगा, क्लियर है। या फिर जो भी अपना बाइनरी ऑपरेशन हो रहा होगा, और यहाँ पे P एंड अपन T करेंगे तो भी अपना P आएगा, बिकॉज T इज अ आइडेंटिटी, है ना, एलिमेंट। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा P एंड यहाँ पे कंडीशनल Q, ठीक है। सो देखो P कंडीशनल Q इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको नेगेशन बोलते हैं या फिर नॉट बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे और है, ठीक है, और Q, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। सो ये स्पेशली याद रखना, बहुत बार यूज आएगा ये, है ना। तो अगर आपको कहीं भी P देन यहाँ पे कंडीशनल Q मिल रहा है, सो फर्स्ट वाला जो भी लिखा हुआ है उसका यहाँ पे नेगेशन कर दो और लगा दो, और यहाँ पे क्यू लास्ट वाला एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट लॉ अपना। सो ये क्या बोलता है कि आपने अगर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P किया एंड उसके आगे भी नेगेशन लगा दिया तो आपको P एज इट इज मिल जाएगा, मतलब नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात है। मतलब उस तरीके से है कि अगर आपने यहाँ पे क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया, और कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बार का भी बार, तो वो कैंसिल हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू मिल जाती है एज इट इज अपना नेगेशन के केस में। एंड यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काफी जगह यूज आएगा, है ना। क्या है, अगर यहाँ पे है P बाई कंडीशनल Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q था, यहाँ पे P बाई कंडीशनल Q आ गया। सो अगर ये आता है तो आपको क्या लिखना है, P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P, दैट्स इट, ठीक है। आपको P के साथ Q का कंडीशनल लिखना है, एंड लगाना है, और Q के साथ P का अपोजिट कर देना है। सो ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूज आने वाले हैं, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब इसको कैसे करना है अपन को, सिंपल तरीके से देखते, देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर लिखा हुआ है P और देन ब्रैकेट के अंदर Q एंड R, तो अपन क्या करेंगे, इस P को इसके साथ लिखेंगे एंड इसके साथ लिखेंगे, और जो अपने यहाँ पे साइन है एंड और के, इनको चेंज कर देंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा P एंड उसके बाद मैंने और लगाया Q, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर अपना क्या है, और है, बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, एंड आ गया, और जो अंदर है तो वो तो अपने एज इट इज ये रहने वाला है ना। सो जो यहाँ पे है वो इसके साथ एंड इसके साथ हो जाएगा, और बीच में अपना क्या लगेगा, एंड लग जाएगा। सो P को मैंने इसके साथ लिखा, ठीक है, Q के साथ, और P को R के साथ लिखा एज इट इज, है ना। यहाँ पे देखो और तो अपना लग ही रहा है, और यहाँ पे अपना एंड एज इट इज। अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि P एंड Q और R, इस तरीके से आ जाएगा। सो अपन क्या करेंगे, P एंड Q, फिर उसके बाद R लगाएंगे, सॉरी और लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर क्या कर दिया, और क्योंकि यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और, मतलब चेंज करना है, एंड को और कर देना, और को एंड कर देना, दैट्स इट।
एंड एज इट इज पी को आर के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से अपना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पे दो और अपने रहने वाले हैं। सबसे पहला हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसमें सिंपल से ये बोलता है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है पी और यहाँ पे नेगेशन पी इक्वल्स टू अपना टी आएगा। एज इट इज अपना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज है, बट यहाँ पे पी आ गया और यहाँ पे क्या है अपना जो और था उसकी जगह एंड आ गया है ना, और एंड चेंज हो गया। बाकी यहाँ पे अपना एफ आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है। ये उतना ज़्यादा यूज नहीं आएगा, बट इन केस अगर आ सकता है, ठीक है। सो ज़्यादातर यूज़ अपना डी मॉर्गन्स लॉ भी आ जाएगा एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आएगा, और ये दोनों फॉर्मूले तो आएंगे ही, ठीक है। ये वाले दो, ये दोनों आएंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। एंड देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है। डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद रखना है स्पेशली कि अगर पी एंड क्यू है और इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेशन लगा हुआ है, सो आपको क्या करना है, नेगेशन को लगा देना है इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इस एंड को और में कन्वर्ट कर देना है। देखो एंड है तो एक सेकेंड, एंड को आपको और में कन्वर्ट करना है, ये और आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा और, ठीक है। एंड एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है एंड है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एंड है तो और में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे अपना सेम सेम हो गए दोनों। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करते चलो, इसको अपन और कर देते हैं, तो इसको एंड कर देंगे, है ना। इस तरीके से मैं फिर से लिख देता हूँ, नेगेशन ऑफ पी और क्यू विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इस तरीके से हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला है ना, और सेकंड वाला अपना यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सो अगर एंड है तो यहाँ पे और हो जाएगा, दोनों के साथ नेगेशन लग जाएगा। ये है अपना डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं नॉर्मल फॉर्म अपन। सो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अब देखो ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला इसमें टाइप होता है डिसजंक्शन फॉर्म एंड सेकंड होता है यहाँ पे अपना कंजंक्शन फॉर्म। सो देखो इसको अपन यहाँ पे सन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पे डिसजंक्टिव भी बोलते हैं, TIVE, है ना, एज इट इज यहाँ पे। सो देखो इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं DNF। डी मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन, एन मतलब नॉर्मल और एफ मतलब फॉर्म। एज इट इज यहाँ पे CNF बोलते हैं इसको। सी मतलब यहाँ पे कंजंक्शन, और यहाँ पे एन नॉर्मल और यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपने टाइप्स होते हैं दो। अब सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डिसजंक्शन फॉर्म क्या होती है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना। सो देखो क्या होता है इसमें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या रहेगा अपना, और रहने वाला है, दैट्स इट। बाकी ब्रैकेट के अंदर अपना क्या रहेगा, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना। सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका, एंड है, यहाँ पे भी एंड है। हाँ जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल कलर लिख गया, और है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है अपना, है ना। तो ये देखो, ये इस तरीके से अपना मेन फॉर्मेट रहता है। मतलब आपको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे और ये चीज़ फाइंड करनी है। ब्रैकेट के अंदर एंड हो सकता है अपना, और यहाँ पे नेगेशन हो सकता है, अगेन एंड हो सकता है, नेगेशन हो सकता है, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है। बट ब्रैकेट के बाहर अपना और ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, और ही होना चाहिए, है ना। बस ये आपको स्पेशली याद रखना है। क्या याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर और होना चाहिए। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू DNF, ठीक है। मतलब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डिसजंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में, है ना। सो ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है P कंडीशनल Q। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि अगर कहीं भी आपको P कंडीशनल Q इस तरीके से मिल रहा है, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का यहाँ पे क्या कर देना है, नेगेशन कर देना है ना। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे Q को एज इट इज, ये सबसे पहला फॉर्मूला अपना। सो वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हो जाएगा नेगेशन P और Q, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एंड नेगेशन Q अपना ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने बताया था। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो उसमें क्या था कि अगर आपका यहाँ पे P एंड सपोज आपका यहाँ पे नो एंड लगा है, देन इसके अंदर लगा है P और Q, इस तरीके से।
यही सेम हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको P मान लो और ये अपना P और Q है, इस तरीके से मान लो, है ना। तो देखो इसको अपन देखें तो एज इट इज दिख रहा है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ एंड है तो यहाँ और है। तो अगर ये अपन को मिलता है तो क्या करना है अपन को, P को इसके साथ लिखना है, इसके साथ लिखना है, बट इनको चेंज कर देना है ना। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल सा, और क्योंकि ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एंड आएगा, है ना, एंड आएगा। सो P एंड, और यहाँ पे P, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P को अपन इसके साथ भी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग गया एंड, तो यहाँ पे और अपना बाहर आ जाएगा, है ना। और इसको अपन फिर से इसके साथ लिखेंगे P, और यहाँ पे हो जाएगा एंड Q। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। सो देखो वही चीज़ अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सो अपन क्या करेंगे, इसके साथ पहले इसके साथ इसको लिखेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ Q, इसके साथ इसको लिख रहे हैं, है ना, नेगेशन Q, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा एंड नेगेशन P। और इसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे क्या है, मेरा एंड है तो और हो जाएगा, है ना, और बाहर आएगा, फिर से आएगा नेगेशन Q, ये वाला, एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एंड Q। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे ये और आ गया अपना बीच में, है ना। इसके अलावा हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। और यही चीज़ अपन को चाहिए थी। अपन को क्या चाहिए था कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और आ रहा है, इसका मतलब ये DNF में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे देखो एक अपना क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। इसको भी अपन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है DNF में, है ना। सो देखो किस तरीके से अपन को इसको कन्वर्ट करना है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे P है, एंड है P, और यहाँ पे अपना क्या है, कंडीशनल Q, इस तरीके से अपना है, ठीक है। सो देखो अपन किस तरीके से इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने कंडीशनल वाली कंडीशन है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि अगर P कंडीशनल Q हो, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे नेगेशन P और Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो P एंड नेगेशन P और Q, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सो वो क्या बोलता है कि अपन को क्या करना है, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी लिख देना, बस क्या करना है, एंड को और में, और को एंड में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट, है ना। सो P, और यहाँ पे आएगा अपना एज इट इज एंड, है ना, और यहाँ पे नेगेशन P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे P एंड Q, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना इस तरीके से हो सकता है ना। और बाकी अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे और चाहिए था ब्रैकेट के बाहर, तब ये अपना DNF कहलाएगा, वो अपन लेके आ चुके हैं। दैट्स इट, इतना सिर्फ अपना क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट, ठीक है। सो इसको भी अपन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है DNF में, है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है हमें कंडीशनल। सो अगर इस तरीके से हमारे पास कंडीशनल, एक सेकेंड, कंडीशनल नहीं है, बाई कंडीशनल है ना। सो अगर ये बाई कंडीशनल यहाँ पे लगा रहता है, सो हम इसको हटाते कैसे, सपोज अगर ये A है ये B है, तो क्या करते हैं अपन, जैसे लेट, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं लेट A बाई कंडीशनल B हो अगर, तो क्या लिखते हैं, A कंडीशनल B, और यहाँ पे एंड लगाते हैं, फिर B कंडीशनल यहाँ पे A, इस तरीके से अपन लिखते हैं, ये अपना फॉर्मूला है ना। सो एज इट इज मैं यहाँ पे करूँगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, सो देखो ये अपना A है, ये अपना B है। सो P यहाँ पे और Q, A हो जाएगा कंडीशनल यहाँ पे B के साथ, तो यहाँ पे P, और एक सेकंड, और यहाँ पे एंड है, एंड Q, ठीक है। और ये हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन को एंड लगाना है ना, एंड लगाएंगे। सो P और एंड Q, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कंडीशनल P और Q, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। A B अपन ने माना तो उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, इनको अपन अलग अलग करेंगे, जो अपन ने कंडीशनल लगाई है यहाँ पे। सो ये क्या बोलते हैं, इसका पहले वाले का नेगेशन, सेकंड वाला एज इट इज। सो नेगेशन ऑफ P और Q, इस तरीके से मैं कर दूंगा। और यहाँ पे अपना क्या लगेगा, यहाँ पे और लगेगा,
फिर इसके बाद P एंड Q एज इट इज़, ठीक है। फिर इसके बाद एंड लगेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। सो नेगेशन ऑफ P एंड Q, फिर इसके बाद और P और Q, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये नेगेशन को अंदर ले जाएंगे। सो नेगेशन को अगर अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेशन P और यहाँ पे और का एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा, ये अपना हो गया। यहाँ पे जो साइन लगा है वो लगा दो एज इट इज, P एंड Q भी लगा दो, यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एज इट इज होगा। सो नेगेशन P और नेगेशन Q, ये हो गया। फिर और लगाओ P और Q, इस तरीके से। अब देखो इतना अपना हो चुका है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये अपना और है ना, ये अपना और यहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है, एंड। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पे लगाते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। सो क्या बोलता है वो, कि अगर अपना इस तरीके से, इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो क्या दिख रहा है मुझे, ए और बी, फिर एंड, फिर यहाँ पे सी और डी, यही चीज़ दिख रही है ना। सो इसके बीच में अपन किस तरीके से लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे देखो अपन लिखेंगे ए को यहाँ पे सी के साथ और डी के साथ। सो ए, फिर इसे यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे और है ना, ठीक है। यहाँ पे और लगा हुआ है, दैट मीन्स अपन को क्या लिखना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे और ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना एंड, मतलब चेंज करना है ना अपन को, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड सी, और इसको अपन को चेंज करना तो एंड को और कर देंगे। सो ये और हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए, फिर एंड अपना डी, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से और लगेगा, अब बी को अपन सी और डी के साथ लिखेंगे। सो बी एंड सी, और यहाँ पे और बी एंड डी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सो एज इट इज अपन लिखने वाले हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कट गया है, बी एंड डी, ये लास्ट में ही आएगा, है ना। क्या किया अपन ने, देखो ए को अपन ने सी और डी के साथ लिखा, बस यहाँ पे एंड को और कर दिया, और को एंड कर दिया, इस तरीके से हो गया। एज इट इज अपन को यहाँ पे लिखना है। सो बस कुछ नहीं करना, ए बी सी इनकी वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, है ना। इनकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, दैट्स इट। सो देखो अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये अपनी ए हो गया। यहाँ पे एंड लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू नेगेशन P और नेगेशन Q, ये अपना सी हो गया, है ना। फिर यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, ये इतना अपना हो चुका है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको अपन बंद करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और, क्लियर है। अब ए और डी, ए अपना है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और डी अपना क्या है, डी अपना है यहाँ पे, पहले एंड लगाते P और Q, P और Q, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। फिर से अपना और आएगा, अब B और C और B और D एज इट इज अपन को लिखना है ना। सो B अपना क्या है, B है अपना P एंड Q, ये B हो गया, और यहाँ पे लगाना है एंड, फिर C लिखेंगे। सो C है अपना ये नेगेशन P और नेगेशन Q, इसको बंद कर देंगे एक और ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया। फिर से अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लगाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन बी लिखेंगे, है ना। सो देखो बी में क्या दिख रहा है अपन को, ये बी क्या है अपना, ये P एंड Q, ये अपना बी हो गया। बी के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। सो ये एंड हो गया। अब डी लिखेंगे, डी क्या है अपना, P और Q। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे हो जाएगा, और इतना ही अपन को करना है। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे देखो, ये अपना ए भी हो गया, है ना, और ब्रैकेट के बाहर अपना क्या लगा, और लगा है, और लगा है, और लगा है, दैट्स इट। सो यहाँ पे अपना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी एन एफ में। क्लियर है यहाँ पे।